Hello everyone, I am again here with my third tip to keep your child or students motivated. कैसे हम उनको हमारी क्लास में मोटिवेटेड रखें। मैं सोच रही थी कि क्या होना चाहिए थर्ड टिप। मैं मेरे बच्चों को कैसे पढ़ने में मोटिवेटेड रखूं। तो व्हाट वी डू इज़ वी ऑर्गेनाइज विजिट्स, आउटडोर विजिट्स. We need to keep on making children move out and see what they are learning in class is directly connected to their present. इसी के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. All the life of child or the life of childhood is spent on learning everything which is going to help the child in coming future. इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसका आज महत्व नहीं है, उसका कल महत्व है. They will understand that these are the things which are going to help me in coming future. So what about the present life of the child? Child feels that whatever I am studying, I cannot connect it to present life. But learning is all about present life. The child needs to understand कि ये जो मैं सीख रहा हूँ ये मुझे अभी काम आएगा. It is going to help me in my present life. And then the child takes interest in learning. So जब हम उनको आउटडोर विजिट लेकर जाते हैं और हम वहाँ पर उनसे कुछ परचेस करवाते हैं, हम बिलिंग करवाते हैं उनसे, हम बिल्स के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, बॉक्सेस के ऊपर कोई सा भी आइटम अगर उन्होंने परचेस किया है तो उसके ऊपर क्या प्राइस है, अलग अलग सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर दें जो परचेसिंग के लिए आउटडोर विजिट है. समटाइम्स यू कैन ओनली टेक देम टू अ टॉयलेटरी सेशन, समटाइम्स यू टेक देम टू अ फूड सेक्शन, समटाइम्स सम ऑफ द अदर टाइम यू कैन टेक देम टू अ मैन्युफैक्चरिंग सेशन. Everywhere the learning is different. What they're eating, where it comes from. बिस्किट का हमने फैक्ट्री विजिट करा, they come to know from where the biscuit is being prepared. आपने ये बिस्किट को ट्राई भी करना है स्कूल में. In the class, why not kneading a dough is important in the class? क्या उसका सिर्फ प्रपोर्शन लिखवाना इम्पॉर्टेंट है? आप प्रपोर्शन लिखवाएंगे तो मैथ्स जाएगा, आप डो को नीट कराएंगे तो फाइन मोटर स्किल्स इम्पॉर्टेंट होगी. फिर आप उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग बनाएंगे. व्हेन द चाइल्ड इज मेकिंग हिमसेल्फ समथिंग, ही अंडरस्टैंड कि प्रपोर्शन कुछ लेने से, सही मात्रा में प्रपोर्शन लेने से क्या फ़ायदा होता है. आप प्रपोर्शन गड़बड़ भी कर सकते हैं. लेट एवरी चाइल्ड टेक स्मॉल प्रपोर्शंस. किसी बच्चे के प्रपोर्शन में बोलना आपको जितना लेना है लें, एंड देन द प्रपोर्शन इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. बट लेट द चाइल्ड राइट डाउन कि मैंने इतना लिया है, 1 कप फ्लोर में इतना पाउडर डाला, इतना सोडा डाला, दिस इज़ वॉट द बटर अमाउंट आई हैव पुट. एंड देन व्हेन एवरीवन इज गोइंग टू टेस्ट वॉट एवर कम्स आउट फ्रॉम द ओवन, दे विल कम टू नो कि अगर हम प्रपोर्शन गड़बड़ करते हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं. This is again about you can take them to a factory or a biscuit factory, but वहाँ वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे. आपको उन्हें इन्वॉल्व भी करना है. The second thing is there are people who are ready to contribute to come to your own place, to come to your school. जैसे मेरे स्कूल्स में मेरे बच्चों के पेरेंट्स कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, कोई बिजनेस लेडी हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग इन देयर ऑफिस थ्रू आउट द डे. माई किड्स पेरेंट्स आर इन पुलिस, दे आर इन बैंक. Let them be a part of your class once in a while. Ask them to visit you. And that is going to keep your children motivated to learn the concepts which you would like them to take up. This was my third tip. Let me come up to you with my fourth tip. Wait for my video. Thank you for today.